गुड आफ्टरनून। हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी में सीरीज में चैप्टर नंबर 3 में उस चैप्टर नंबर 4 में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। ठीक है, आज हमें इसके बारे में पढ़ना है कि आखिर धारा घनत्व होता क्या है। फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग। तो धारा घनत्व, अभी इसके सिर्फ हम डिफिनेशंस को छोड़ करके केवल इसके नाम पे ही जाएं तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, धारा, और ऊपर से समझना होगा घनत्व। ठीक है, तो पहली बात तो हमें घनत्व समझ में आ रहा है। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। भाई साहब हम आराम से जानते हैं कि हमारे पास ये सूत्र होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात घनत्व का, जिसका वस्तु का घनत्व अधिक मतलब उसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, और जिसका घनत्व कम उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो धारा का घनत्व की बात कर रहे हैं, मतलब या तो धारा बहुत पास पास होगी या धारा बहुत दूर दूर होगी। पर भाई साहब, पास पास और दूर दूर होने का लॉजिक किस में बनता है? लॉजिक तो इसी में बनता है ना कि या तो एक पर्टिकुलर हम एरिया की बात करेंगे या पर्टिकुलर हम अपने एक वॉल्यूम की बात करेंगे, अर्थात आयतन की बात करेंगे। तो धारा घनत्व में जो धारा घनत्व का सूत्र होता है, जे बराबर आई अपॉन ए। आई अपॉन ए, आई क्या है? करंट है, धारा ए क्या है? हमारे पास एरिया। अर्थात धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र हो जाता है जे बराबर आई ए। यहाँ से हम डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, लिख लीजिएगा इसे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, बस ये आप पॉइंट कर लेना, अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इस पूरी डेफिनेशंस को आप अच्छे से लिख लेना। तो ये इसका हो जाता है सूत्र। अब हमें समझना है कि जब इसका ये फॉर्मूला है तो इसका एक पर्टिकुलर मात्रक भी होगा। ठीक है, और इसका पर्टिकुलर एक बीमा सूत्र भी होगा। तो आप बता दीजिए मात्रक क्या हो जाएगा, अपने आप बोलिएगा मेरे कहने से पहले। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका बीमा सूत्र पूछना चाहें, क्या हो जाएगा? आई का क्या होता है? कैपिटल ए का क्या होता है? एल की पावर 2, 2 ऊपर आएगा तो -2, ए एल की पावर -2। ठीक है, तो इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? ए एल की पावर -2। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आया होगा। अब हमें समझना है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि धारा घनत्व और अपवाह वेग, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध क्या है ये प्रदर्शित करें। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि हमारे पास धारा घनत्व का सूत्र क्या है, जे बराबर आई अपॉन ए। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई बराबर एन ई ए वी इंटू डी। हमने अभी ये सूत्र पढ़ा था कि धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है। तो अभी हमने ये पढ़ा था, समझ लेना, धारा और वेग में, वेग नहीं मतलब अपवाह वेग में, धारा और वेग में संबंध था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। तो अपवाह वेग का सूत्र तो हमारे पास ये है, मतलब ये किसका सूत्र है? आई का सूत्र है। आई का सूत्र इतना है और जे का सूत्र इतना है। तो आई का मान इसमें रख दीजिए, बस आपके पास जैसे रखोगे एन ई ए वी डी अपॉन नीचे क्या है? ए से ए कैंसिल हो जाएगा इस वाले फार्मूले में, जे बराबर आई अपॉन ए है। तो आई का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया और ए अपॉन में है, ए से कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास? तो फार्मूला इतना बचा। ठीक, तो ये क्या कहलाया जाएगा? जे एंड वी डी में संबंध, अर्थात धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। तो सूत्र हमारे पास क्या आ गया? जे बराबर एन ई वी डी, जहाँ पे जे क्या है? जे है धारा घनत्व, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में। समझ रहे हो ना, जो मैं लिखा चुका हूँ, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, विधि क्या है? विधि है आपका अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, ये आप दोनों टॉपिक अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमें समझना होगा वैद्युत प्रतिरोध क्या है, एंड यहीं पे हम समझेंगे वैद्युत चालकता। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध क्या है और वैद्युत चालकता होगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें एक पॉइंट ये समझना होगा कि हमारे पास कोई भी एक चालक है। चालक समझते हो ना? चालक जिसमें आराम से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी चालक है, इसे आप नोट करके लिख लीजिए, कोई भी चालक है
और चालकों के बीच अगर हम कोई विभवांतर स्थापित कर दें, विभवांतर को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। अगर एक चालक अर्थात कोई कंडक्टर है उसके अंदर हमने विभवांतर स्थापित कर दिया है तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बस यहीं से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।